सियासी संकट पार्ट 1 आपने देखा था 2 साल पहले। अब पार्ट 2 कुर्सी को लेकर सियासी टकराव। जयपुर में एआईसीसी के दोनों ऑब्जर्वर अभी जयपुर में हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, जयपुर में एआईसीसी के दोनों ऑब्जर्वर हैं। होटल मैरियट में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन मौजूद हैं। दोपहर 2:20 की फ्लाइट से इनके दिल्ली जाने की संभावना है। खड़गे के साथ अजय माकन भी दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पहुंचकर आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। अजय माकन ने फोन पर बात की, बताया कि विधायक मिलने को ही तैयार नहीं है। 3 शर्त रखी थी गहलोत गुट ने। आज माकन वापस आ सकते हैं। माकन और खड़गे आज दिल्ली जा सकते हैं। 2 बजे की फ्लाइट से माकन दिल्ली जा सकते हैं। बड़ी खबर है, अपडेट है अब तक के राजस्थान के सियासी टकराव पर, सियासी घटनाक्रम पर। राजस्थान में सियासी घमासान चल रहा है। बीजेपी भी इसे कहां छोड़ने वाली थी, भुनाना जरूरी था। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। मेरे सहयोगी बाबूलाल उनके साथ मौजूद हैं। बात करेंगे बाबूलाल उनसे, जानेंगे, क्योंकि बीजेपी भी लगातार नजर बनाए हुए है बाबूलाल इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर, और कहीं छोड़ नहीं रही है बीजेपी। लेकिन बीजेपी का क्या इंटरेस्ट इस पूरे सियासी घटनाक्रम में, बात कीजिए जरा। जी देखिए, पूरा इंटरेस्ट है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी आंख गड़ाए बैठी है। क्योंकि अब जो भी नया चेहरा आएगा, मुख्यमंत्री बनेगा, वो बीजेपी की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष। राठौड़ साहब, कल दिन भर घटनाक्रम चला। ताजपोशी सचिन पायलट की होनी तय थी, लेकिन शाम को खेल बिगड़ गया। आखिर क्या किया जादूगर ने? देखिए, जादूगर की जादूगरी, अशोक गहलोत की जादूगरी का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने खुद ही जाल बुना और खुद ही जाल के अंदर शिकारी को फांसा और खुद ही निशाना साध दिया। आलाकमान से वादा करके आए थे, सब कुछ तय था, पर कहते हैं कि कुर्सी पर बैठते ही कुर्सी खींच लेना। इस बार उन्होंने इस अदा से काम किया, पर मेरी मान्यता है कि इस बार जादूगर खुद के अंदर जाल में फंस गए हैं, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी ताकत थी आलाकमान का विश्वास। और पहली बार अशोक गहलोत ने अपने जीवन में विश्वासघात किया है, और वो भी इस पूरी कांग्रेस को चलाने वाले तीनों आलाकमान को, पूरे गांधी परिवार को। इसका खामियाजा कहां भुगतेंगे ये समय बताएगा। पर मैं ये कह सकता हूं कि आज अगर राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति को कुछ शब्दों में बांधे तो जूतों में दाल बांटने का काम कर रही है। किसको दाल बांटे, पर दाल दे रहे हैं पर जूते में भरकर देंगे। अगर किसी का नुकसान है तो राजस्थान के 7 करोड़ आवाम का नुकसान है, जिन्होंने बड़े मंसूबे के साथ इस जादूगर को सत्ता सौंपी थी। और आज जादूगर अपने इस इंद्रजाल से अदृश्य कर जाएंगे कांग्रेस को राजस्थान के राजनीतिक नक्शे से। अब आगे क्या होगा? अशोक गहलोत तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या पार्टी के आलाकमान का भरोसा उनके ऊपर से उठ जाएगा, या वो रबर स्टाम्प जो है नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि मेरी मर्जी चलेगी राजस्थान में? थोपा हुआ कोई भी चेहरा राजस्थान का विधायक दल जो है, जो विधायक है जिनका बहुमत उनके साथ में है, वो स्वीकार नहीं करेंगे। अशोक गहलोत जी को जहां तक मैं समझता हूं बड़ा मासूम चेहरा है, पर मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसा क्रूड पॉलिटिशियन का भी है जो अपने मंसूबे तक पहुंचने के लिए सारे रास्ते को तहस नहस कर सकते हैं। उन्होंने अपना आखिरी दाव चला दिया। पर मैं समझता हूं कि कल तक जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते थे कि हम सरकार तोड़ने की बात करते हैं, आज सरकार के मंत्रियों ने इस्तीफे क्यों दिए? और इन इस्तीफा वीर विधायकों को और मंत्रियों से मेरा एक ही कहना है कि हमारे सबको विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं की नियम की पुस्तिका मिली है, उसके नियम 173 को पढ़ लें। 2 मिनट का काम है। आप मुक्त होना चाहते हो इस जलालत की कांग्रेस की राजनीति से, उसमें प्रोफोर्मा के नीचे अपने दस्तखत करके भेजें अध्यक्ष जी को, और उसके बाद अपना काम अपने आप ही हो जाएगा। या गहलोत साहब इतने ही अगर सोचते हैं कि जनमत और राजस्थान की जनमत उनके साथ है,
तो फिर इंतजार किसका है? मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएं, 3 लाइन का प्रस्ताव पारित करना है कि मैं सदन को भंग करने की सिफारिश करता हूं, महामहिम राज्यपाल को भेजना है और उसके बाद खेल खत्म। पर नहीं, इस्तीफे का नाटक करके कमजोर पड़े आलाकमान को जो भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, वो कांग्रेस तोड़ने की तोहमत उन पर लग जाए पूरे हिंदुस्तान में, इसकी बुनियाद उन्होंने जरूर रख दी। अब आगे जो है कांग्रेस की राजनीति में क्या होता हुआ दिख रहा है आपको? क्या सचिन पायलट के लिए अब मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब भी जो है कभी पूरा नहीं होने वाला, या अशोक गहलोत जो चाहेंगे वही होने वाला? लगता क्या आपको? देखिए, राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा, इस बार किसान ने बड़ी मेहनत करके फसल पैदा की, खूब अच्छी बारिश भी हुई, बारिश ज्यादा होगी, किसान बर्बाद हो गया। पायलट साहब के साथ हमेशा ये होता आया, उनके खेत में कभी अतिवृष्टि से कभी अल्पवृष्टि से फसल वो मेहनत करते हैं, पकाते हैं, पर आखिरी दिनों में फसल नष्ट करने वाला कोई ना कोई कारक बन जाता है, और अभी कारक बने हुए हैं, वो सामने है। इसलिए मैं समझता हूं उसकी फसल तो चुरा ले गए, उनकी मेहनत भी चुरा ले गए। इसलिए अब मुझे नहीं लगता, मेरी सहानुभूति पूरी है, पर मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा काम होगा जिसके अंदर उनकी कुर्सी उनके पास पहुंच सकेगी। बीजेपी को इस पूरे घटनाक्रम में अपना फायदा कहां नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत और जागरूक प्रतिपक्ष दल है। हमें इन कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का फायदा लेना भी नहीं, पर कांग्रेस की अंतर्द्वंद ने राजस्थान के लोगों के साथ जो लूट और झूठ का वातावरण बना के जिसको जो नाइंसाफी की है, उसके खिलाफ हम बोलते रहे हैं। आज सरकार आप देख रहे हो, कभी 34 दिन तक क्वारंटाइन हो जाती है 5 सितारा और 7 सितारा होटल में, और कभी सारे के सारे संसदीय कार्य मंत्री के बंगले पर पहुंचकर भूल जाते हैं कभी 4 दिन पहले जो सत्र उन्होंने बुलाया था उसमें उनकी किस तरह की पिटाई हुई, क्या क्या इश्यू उठे, उन पर चर्चा करने से पहले संसदीय मंत्री महोदय इस बात की चर्चा कर डालते हैं कि आओ और हम आलाकमान को बेरंग कर लौटाएं, आलाकमान के दूतों को। मैं समझता हूं इससे छुरा खरबूजे पर पड़े, खरबूजा छुरे पर पड़े। अंतोगत्वा नुकसान कांग्रेस का है, और अंतोगत्वा जब सामने वाला दल अपने आप ही धराशायी होता है तो विजय की पताका सामने वाले दल के सामने अपने आप ही आ जाती है। 2 साल पहले जब सचिन पायलट ने बगावत की थी तो आप बड़े सक्रिय थे। क्या इस बार ये सक्रियता पर्दे के पीछे ओझल क्यों हो गई? आप लोग बिल्कुल एक्टिव नजर नहीं आ रहे। आपको लगता है कि 2 साल पहले सरकार के गिरने की संभावना थी, अब वो संभावना कहीं नजर नहीं आ रही आपको? हम तो पहले भी सक्रिय नहीं थे। पहले भी जिस तरह जेठ से बहु रूसती है, उस तरह रूस के अलग अलग कौप भवन में यही गए थे, और इस बार भी उनका ही खेल है। इसलिए हमारी सक्रियता का तो सवाल ही नहीं हो सकता। पर हमें अफसोस इस बात का है कि सरकार इस अंतर्द्वंद में नदारद है जनता की नजर में, इसलिए जनता का नुकसान हो रहा है। क्या अशोक गहलोत ने पार्टी आलाकमान का ट्रस्ट खो दिया है? इस फैसले के जो भविष्य के जो यानी कि जो नतीजे आएंगे वो आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या आप भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? अशोक गहलोत जी की इस राजनीति को मैं उन जैसे परिपक्व आदमी की राजनीति नहीं मानता। एक देश की सबसे बड़ी पुरानी के पार्टी के बनने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने सरकारें क्या है? पूरे मुल्क की सरकारें उनके सामने, कांग्रेस की सरकारें बनती तो नतमस्तक होती। कहते हैं कि अब मुर्गी ने अंडा दिया और अंडा देने से पहले मुर्गी को काट भी लो, ये उसी तर्ज पर उन्होंने अपनी राजनीति की गोटें बिछाई। उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। आगे क्या लगता है? अभी भी जो है ऑब्जर्वर यहाँ बैठे हुए हैं और जो अपमान कल उनका हुआ है, अपमान के घूंट पी रहे हैं, एमएलए उनसे मिलने नहीं गए, विधायक दल ने जो नाम तय किए वो जाकर के उनको अपनी बात कह के आ गए। विकल्प क्या बचता है? या आलाकमान से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे अशोक गहलोत इस वक्त? देखिए, आलाकमान से डिस्कनेक्ट तो हो चुके हैं। कांग्रेस के जहाज के पेंदे में इतना बड़ा सुराख हो गया। उनकी ये 2 सरकारें हैं। एक सरकार कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट मैं कह सकता हूं, पर अगर उसको उस तरह देखा जाए, क्योंकि सारे मंत्रियों ने इस्तीफे दे रखे हैं, सारे एमएलए ने इस्तीफे दे रखे हैं, सरकार है ही कहां। इसलिए अब खोने कोई है, और कांग्रेस की भविष्य की राजनीति में एक तरह से ताबूत बना के कांग्रेस को खड़ा कर दिया है अशोक जी गहलोत ने। और ये गहलोत साहब का नाम कांग्रेस को इस देश की राजनीति में मिटाने वाली शख्सियत के रूप में जाना जाएगा। 4 दशक से राजेंद्र राठौर सियासत की पारी खेल रहे हैं। आप ये बताइए, क्या कभी ऐसा वाकया आपने देखा सुना जब आला कमान के भेजे हुए प्रतिनिधि ठगा सा महसूस कर रहे हैं, बैठे हैं, वेट कर रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं स्टेट में, और वो भी अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री जहां पर हो? देखिए, मैंने इस प्रकार का मंजर पहली बार देखा है, परंतु मैं ये कह सकता हूं कि गांधी परिवार को भी चुनौती पहली बार किसी ने दी है।
मुख्यमंत्री जी को की मर्दानगी को वैसे तो मैं सलाम करूंगा, हालांकि ये सही है कि खुद के जाल में खुद ही फंस गए, पर मर्द मुख्यमंत्री तो है ही। जिस तरह हमारे संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं बलात्कार ज्यादा क्यों होते हैं राजस्थान में, तो मर्द राजस्थान है, उसी तरह की मर्दानगी इन्होंने दिखाई है। देखो आगे आगे होता है क्या। फिर भी क्या लग रहा है आपको, उनका सीएम का जो मन है वो खट्टा हो रहा था क्या? उनको लग रहा है, आपको लग रहा है कि अभी उनको पद से यहां से हटाया जा रहा था तो वो एक सम्मानजनक स्थिति उनकी दिल्ली में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तब नहीं रहती, इसलिए उनको ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, जब वो तन्नोट माता पर गए थे, तन्नोट माता युद्ध की माता है, और जब कोई योद्धा जाता है कोई करो मरो की नियत से, सैनिक जिसमें भारत पाक युद्ध हो रहा था, तो तन्नोट माता के दर्शन करके करो मरो के उस भूमिका में थे, शायद अशोक गहलोत जी उसी भूमिका में आ गए हैं। तो तन्नोट माता के दर्शन करते उन्होंने जयपुर में आकर रणभेरी बजा दी। निश्चित तौर पर ऐसी रणभेरी बजाई जो बरसों बरसों तक कांग्रेस के आलाकमान के कानों में जोर जोर से गूंजेगी, उन्हें सोने नहीं देगी। अब पायलट साहब का क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? क्या बीजेपी आने वाले दिनों में उनको अपने साथ लाएगी? पायलट साहब जन आधार वाले नेता है। मुझे जब हम सत्ता में थे तब उनके संघर्ष के दिन याद आते हैं, तो इसलिए ये जो जन आधार जिनका होता है लोकतंत्र में, उनकी राह कठिन हो सकती है, पर कठिन राह बंद नहीं हो सकती। क्या आज भी आपको लगता है पायलट का जनाधार है, उनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए था? देखिए, कांग्रेस के अंदरूनी बात है, कांग्रेस ने हमेशा जन आधार वाले लोगों को इग्नोर किया है। कांग्रेस में तदर्थ राजनीति करने वाले लोगों का नाम ही तो कांग्रेस है, इसलिए उनके साथ जो कुछ हो रहा है, जो हुआ, उसके बारे में कोई अचरज नहीं है। ऐसी घटनाएं पूर्व में भी कई बार हो चुकी है। ठीक। तो ये थे राजेंद्र राठौड़, जिनको आपने सुना। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जादूगर हैं, लेकिन इस मर्तबा वो अपने बनाए हुए इंद्रजाल में फंस कर रह गए हैं। चलिए, लेकिन शुक्रिया बाबूलाल। अशोक गहलोत ने जो कल कुछ शुक्रिया बाबूलाल बात करने के लिए, और राजेंद्र राठौड़ साहब का भी शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए, जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा होटल मैरियट पहुंचे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। गोविंद सिंह डोटासरा होटल मैरियट पहुंचे हैं। होटल मैरियट में कांग्रेस के केंद्रीय ऑब्जर्वर से मुलाकात करेंगे। पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस विधायकों की रायशुमारी के मसले पर चर्चा करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मुलाकात अब गोविंद सिंह डोटासरा की होगी। बड़ी खबर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा होटल मैरियट पहुंचे। मुलाकात अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे से। बेहद खास मुलाकात होगी। पूरे सियासी घटनाक्रम पर बात होगी। 2 बजे अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उससे पहले ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। पीसीसी चीफ की होटल मैरियट में पहुंचे हैं कांग्रेस के केंद्रीय ऑब्जर्वर से मुलाकात करने के लिए। अब इस मुलाकात के बाद क्या बात निकल कर आती है, ये भी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। 2 बजे ये दोनों ऑब्जर्वर वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले अब मुलाकातों का दौर भी जारी है। तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा होटल मैरियट पहुंचे। होटल मैरियट में क्या कुछ चल रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ हलचलें हैं। हालांकि हलचलें तो अब पूरे राजस्थान में चल रही हैं। इस वक्त पर सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। कल की तस्वीर हमने आपको लगातार दिखाई, और आज अब क्या कुछ रहने वाला है। दिल्ली ये दोनों ऑब्जर्वर जाएंगे संदेश लेकर, जो संदेश इन्हें मिला ही नहीं। इनडायरेक्टली संदेश दे दिया गया है इन्हें। कल तमाम कई विधायकों ने, 80 से ज्यादा विधायकों ने अपने इस्तीफा सौंप दिया, और अब वो संदेशा लेकर दिल्ली जाएंगे, आलाकमान के पास जाएंगे। आलाकमान का कॉल भी आया था कल इनके पास। और अब गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर पहुंचे हैं। इस मुलाकात के बाद दोनों ऑब्जर्वर 2 बजे के करीब, अभी वक्त है थोड़ा, उससे पहले कितनी और मुलाकातों का दौर चलेगा, किस किस से ये मुलाकातों का दौर चलेगा, ये भी देखना होगा। लेकिन सियासी घमासान राजस्थान में बढ़ता जा रहा है, और इस सियासी घमासान पर आखिरी मुहर लगाएगा आलाकमान। आलाकमान के पास संदेशा लेकर जाएंगे दोनों ऑब्जर्वर। हालांकि संदेशा दे दिया गया था आलाकमान की तरफ से, लेकिन उस संदेश को राजस्थान के विधायकों ने मानने से सिरे से खारिज कर दिया। कह दिया गहलोत हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार कहते नजर आए कि गहलोत हमारे अभिभावक हैं। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी होटल मैरियट से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जहां पर पीसीसी चीफ भी पहुंचे हैं अभी, और दोनों ऑब्जर्वर इसी होटल में रुके हुए हैं। क्या कुछ हलचल है राकेश यहाँ पर नजर आ रही है?
माहौल तो थोड़ा शांत होगा अब कल से। बिल्कुल देखिए जिस तरह का जो कल पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो है निश्चित तौर पर कांग्रेस में एक मायूसी छाई हुई है। फिर से 2 साल पहले जो एक घटनाक्रम घटा था जब सरकार के ऊपर संकट आया था, ठीक वैसी ही स्थिति अब नजर आने लगी है। हालांकि जो कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी लगातार इस पूरे राजस्थान के मामले पर जो नजर बनाए हुए जो दोनों केंद्रीय ऑब्जर्वर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, दोनों से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है और संभवतः आज दोपहर में इनके दिल्ली जाने की संभावना भी बताई जा रही है। यहाँ पर चूंकि होटल मैरियट में सुबह से ही कांग्रेस के नेताओं का जो है आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा जब पहुंचे थे तो उन्होंने मीडिया से चूंकि बातचीत नहीं की और सीधे ही वो अंदर चले गए। दूसरी तरफ कांग्रेस के और भी कई नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो वो बेसिकली जो एक मैसेज होता है, चाहे वो अशोक गहलोत की तरफ से हो या फिर सचिन पायलट की तरफ से हो, तो ये मैसेज ऑब्जर्वर्स को यहाँ पर किया जा रहा है कि जिस तरीके की विधायकों की जो राय शुमारी आ रही है, जो विधायक नाराज हैं उनका पक्ष भी रखा जा रहा है, जिस तरीके से आलाकमान चाह रहा है, तो उसको लेकर जो राजस्थान में एक माहौल बना है, कांग्रेस में एक आपसी विरोध की स्थिति जो पैदा हुई है, निश्चित ही पार्टी के लिए बेहद जो है ये चिंताजनक है। क्योंकि 2 साल पहले ठीक वैसी स्थिति आई थी जब राजस्थान सरकार पर एक संकट के बादल मंडराने लगे थे, तब 102 विधायकों ने जो है सरकार को बचाया था। अब विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले इस तरह की स्थिति जो है वो राजस्थान कांग्रेस के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी बेहद चिंता का विषय है। क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य देश में बहुत कम रह गए हैं और राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर मजबूती से कांग्रेस जो है 4 साल से सरकार यहां पर चल रही है। तो अब चूंकि आज का दिन अहम होगा, क्योंकि यहां से जो विधायक जो है अपना एक नेता चुनने की बात जो थी, तो यहां पर अधिकांश विधायकों की राय जो है वो शायद केंद्रीय नेतृत्व के जो विचारधारा है उसे मेल नहीं खा रही है और विधायकों ने नाराजगी जताई है। अब आलाकमान हो सकता है नए सिरे से विचार करे इस मामले पर कि जिस तरीके की जो राजस्थान में घटनाक्रम सामने आया है, जैसा कल दावा किया जा रहा है कि 90 से ज्यादा विधायक जो है अशोक गहलोत गुट के बताए जा रहे थे, वो एक जगह एकजुट होकर के उन्होंने जो नेतृत्व परिवर्तन की मांग को सिरे से नकारा है और कई विधायकों ने इस्तीफे की पेशकश भी सीपी अध्यक्ष सीपी जोशी के सामने जो है की है। तो निश्चित तौर पर ये राजस्थान की जो राजनीतिक घटनाक्रम है कांग्रेस के लिए, उसमें अब ये दिन बहुत अहम रहने वाला है कि किस तरीके का घटनाक्रम होता है, आलाकमान की मंशा क्या है, आलाकमान राजस्थान के मामले में किस तरह का जो है अपना एक स्टैंड लेता है। वहीं राजस्थान के जो विधायक हैं, मौजूदा सरकार में जो मंत्री हैं और विधायक हैं, उनका आलाकमान के फैसले के प्रति क्या जो एक रवैया सामने आता है। फिलहाल जो है राजस्थान कांग्रेस में विद्रोह की स्थिति, विरोध की स्थिति बनी हुई है और उसमें अधिकांश जो विधायक हैं वो नेतृत्व परिवर्तन से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, दिल्ली लिए चलते हैं। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, किस तरह की हलचलें दिल्ली में? आलाकमान पर अब सबकी निगाहें हैं। बीजेपी कह रही है कि आलाकमान को चुनौती दे दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। बिल्कुल, देखिए करीब 2 बजे की फ्लाइट से जयपुर से दिल्ली के लिए आने का कार्यक्रम है। जो दोनों ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, अशोक गहलोत, क्षमा कीजिएगा, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, वो दोनों 2 बजे की फ्लाइट से दिल्ली आएंगे। जहां तक ऑब्जर्वर्स की बात की जाए, न्यूज 18 से बातचीत की थी जब अजय माकन ने, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि 3 शर्तें रखी गई थी और वो चाहते थे कि आज वो वहां पर रुके और जो तमाम विधायक हैं उनसे 1-to-1 बात करें, लेकिन विधायकों ने 1-to-1 बात करने से मना कर दिया। तो एक तरह से जो भेजे गए तो ऑब्जर्वर्स, उनको ये कहा गया था कि आप तमाम विधायकों से बात करें, उनकी राय समझें और राय मशवरे के बाद ही आप वहां पे लौटें। लेकिन राय मशवरा नहीं हो पाया। जो तमाम विधायक हैं, विधायकों की तरफ से मिलने से इंकार कर दिया गया। तो अभी एक रिपोर्ट सौंपी जानी है। जो दोनों ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, दोनों ऑब्जर्वर्स दिल्ली पहुंचेंगे करीब 3:30 बजे तक और उसके बाद करीब 4 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद ही आगे का कदम, आगे क्या स्टैंड होगा वो हाईकमान तरफ से डिसाइड किया जाएगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पूरा प्रकरण हुआ है और जो इसकी अपेक्षा हाईकमान को भी नहीं थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कल सिंपल एक बैठक होगी, कांग्रेस वर्ग के जो विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक के बाद एक लाइन का प्रस्ताव पास किया जाएगा और उस प्रस्ताव को दिल्ली लेकर आया जाएगा और उसके बाद हाईकमान की तरफ से नाम घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अभी पूरे प्रकरण पे हाईकमान की नजर है। हालांकि रिपोर्ट सौंपी जानी है
अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उस रिपोर्ट में देखना होगा कि क्या है और उसके आधार पर ही हाईकमान की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा। जी कहते हैं आम आदमी की सोच जहां खत्म होती है वहां से इन राजनेताओं की सोच शुरू होती है। रवि, ऐसा तो नहीं कि पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई हो, पहले ही तैयारी की गई हो। आप कह रहे हैं कि आलाकमान को अंदाजा नहीं था इस बारे में। देखिए इस बात का आप कह रहे हैं आलाकमान को अंदाजा नहीं था इस बारे में। ऐसा तो नहीं कि पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई हो। कुछ लोग कह रहे थे ये बात। असल में मैं इसलिए सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप दिल्ली में ही मौजूद हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ऐसा तो नहीं फिर से पिछली बार जैसी तस्वीरें सामने आ जाए कि ठीक है अशोक गहलोत नाराज़ हैं, राहुल गांधी को ही चेहरा बनाकर आगे कर दिया। देखिए अब स्थिति पहले वाली स्थिति नहीं है, स्थिति काफी उलट है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि हाईकमान के या यूके कांग्रेस के जो कुछ वरिष्ठ नेता वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि जो प्रकरण कल देखने को मिला वो प्रकरण सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाए जाने को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सहमति थी। उनकी ही सहमति के बाद शाम 7 बजे का समय तय किया गया था। उसके बाद 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे। अगर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए तो ऐसे में ऐसी क्या वजह हुई कि जो विधायक है वो वहां पे नहीं पहुंच पाए? उसके पीछे किसकी गलती है? विधायक लामबंद क्यों हुए? विधायकों ने ऑब्जर्वर्स के सामने, जो विधायक की तरफ से जो नुमाइंदे पहुंचे थे, उन लोगों ने ऑब्जर्वर्स के सामने 3 शर्तें रखी। आखिर उन शर्तों की क्या आवश्यकता पड़ गई? जो शर्त रखी गई उसमें कहा गया कि 19 अक्टूबर से पहले कोई मुख्यमंत्री न बदला जाए। दूसरी शर्त रखी गई कि जो तमाम विधायक हैं, विधायक एकजुट हैं और विधायक ग्रुप में मिलेंगे, आपसे 1 to 1 नहीं मिलेंगे। तीसरी शर्त रखी गई कि रेजुलेशन उन्हें बताया जाए कि प्रस्ताव क्या होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको डिफाई कर रहा था। जो ऑर्डर अगर हाईकमान को तो उसका एक उल्लंघन हो रहा था। जहां तक अनुशासन की बात की जाए तो कई नेता इस बात को लेकर नाराज हैं कि अनुशासन का कहीं न कहीं यहाँ पे अनुशासन भंग हुआ है और पार्टी की तरफ से अगर कोई भी पार्टी की तरफ से अगर बैठक बुलाई गई थी तो उस बैठक में सभी को आना चाहिए था। बैठक में अपनी बात को रखनी चाहिए थी। जहां तक 1 to 1 की बात की है, कल भी देर रात तक प्रयास किया जाता है हाईकमान की तरफ से जो तमाम विधायक हैं उनसे बातचीत की जा सके, उनसे संपर्क साधा जा सके और उनकी बातों को सुना जा सके। ये प्रयास भी किए जा रहे थे अजय माकन मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। लेकिन देर रात तक जब विधायक उनसे मिलने नहीं आया, उनकी तरफ से शर्ती रखी गई उनके नुमाइंदों की तरफ से, तो मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है। सूत्र ऐसा बता रहे कि इस पूरे प्रकरण को लेकर कहीं न कहीं जो नाराजगी है वो मुख्यमंत्री को लेकर भी है। हालांकि रिपोर्ट सौंपी जाएगी, रिपोर्ट में पूरी स्थिति स्पष्ट होगी कि रिपोर्ट में क्या वजह बताई गई और क्यों जो विधायक है वो आने से मना कर दिए। क्योंकि देर रात तक ये प्रयास किए जा रहे थे। जो केसी वेणुगोपाल हैं, जो कि संगठन महासचिव हैं कांग्रेस के, उनके तरफ से भी कहा गया था कि तमाम विधायकों, जो दोनों पर्यवेक्षक, उनको निर्देश दिए गए कि सभी विधायकों से 1 to 1 बात करें और उसके लिए सीएम में बैठे हुए भी थे। तो ऐसी क्या वजह हुई कि विधायक एकजुट नहीं हुए, विधायक मिलने से मना कर दिए और जो ऑब्जर्वर है वो दिल्ली आ रहे हैं। जी राकेश जुड़े हैं हमारे साथ जयपुर से। राकेश, सालों से आप राजस्थान की राजनीति देख रहे हैं, हम सालों से राजस्थान की राजनीति कवर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि आलाकमान के आदेश की नाफरमानी हो। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये स्क्रिप्ट ठीक है दिल्ली में ना लिखी गई हो, जयपुर में लिखी गई? ऐसा लगता है आपको सियासत के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत, उनको जरा भी भनक नहीं लगी कि विधायक इस तरह से बगावत कर देंगे, विधायक इस्तीफा दे देंगे? ऐसा तो नहीं कि अशोक गहलोत आते हैं जयपुर और मंत्रणा की जाती है और पूरी तैयारी के साथ ये कदम उठाया जाता है ताकि आलाकमान की नाराजगी भी ना झेलनी पड़े अशोक गहलोत को? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सुमित राजस्थान में जो सरकार का घटनाक्रम है 2 साल पहले से हम अगर इस स्क्रिप्ट को शुरू करते हैं, चूंकि विधानसभा चुनाव के बाद ही सीएम की दावेदारी को लेकर के कांग्रेस में जो है एक मत यहाँ पर एक राय नहीं बन पा रही थी। सचिन पायलट अपना दावा पेश कर रहे थे और इधर अशोक गहलोत गुट अपना दावा पेश कर रहे थे। लेकिन जब मानेसर वाला पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद चूंकि पार्टी का एक व्हिप होता है, उस व्हिप के जरिए कोई भी अगर विधायक किसी तरह का कोई ऐसा एक्शन लेता है तो पार्टी उस पर एक्शन ले सकती है। तो निश्चित तौर पर जब मानेसर वाला प्रकरण हुआ था जहां पर कई विधायक अगर एक साथ लंब हुए थे तो फिर पार्टी ने उनको अपने साथ लिया बजाय किसी पनिशमेंट करने के। अब चूंकि अशोक गहलोत जो है विधायक दल की बैठक की बात कर चुके हैं, लेकिन विधायक जो मानेसर घटनाक्रम को लेकर पार्टी व्हिप को देखते हैं तो उनके मन में यही चीज आती है कि जो जैसा यहाँ के राजनीतिक घटनाक्रम में अभी तक जो चीज चर्चाओं का विषय बनी हुई है और आम चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो, उनके कि जब 2020 में जब कुछ विधायक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत करके और दूसरी जगह चले गए थे और जिन विधायकों ने यहाँ पर सरकार को बचाया था, आज उन्हीं विधायकों की मंशा के विपरीत अगर कोई
कोई नेता विधायक दल का नेता चुना जाता है तो शायद आने वाले विधानसभा चुनाव में चूंकि वो जो लोग मानेसर गए थे उनके साथ नहीं थे तो निश्चित तौर पर उनके राजनीतिक करियर पर भी सवाल खड़ा हो सकता है और ऐसे विधायकों की संख्या ज्यादा है। अब चूंकि पार्टी आलाकमान ने जो निर्णय लिया है, जिस तरह की यहाँ पर चर्चाएं चल रही है, मुझे बताइए, अगर अशोक गहलोत इन्हें समझाते तो क्या ये नहीं समझते, ये नहीं मानते विधायक? प्रताप सिंह खाचरियावास कल बार बार मीडिया के सामने कहते दिखाई दिए, सुनाई दिए कि अशोक गहलोत ने कहा था उनसे कि मैं आपका अभिभावक हूं, अभिभावक की तरह हूं मैं आपके, तो वो इस तरह में छोड़कर नहीं जा सकते। ये कहीं संशय पैदा नहीं करता है राकेश? नहीं लगता है कि कुछ तैयारी के साथ तमाम लोग आए, अचानक से बवाल खड़ा हो गया? अशोक गहलोत अगर इन विधायकों से बात करते, एक कमरे में बैठाकर इन सबको समझाया जाता, तो ये लोग नहीं समझते क्या? आपको लगता है ऐसा? संभवतः बिल्कुल बिल्कुल सुमित सही कह रहे हैं आप, क्योंकि राजनीति में सबसे पहले कुर्सी होती है। अब चूंकि अशोक गहलोत अगर दिल्ली जाएंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व की तैयारी उनकी है और उन्होंने खुद कहा है कि वो नॉमिनेशन करेंगे, नामांकन भरेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन जब वो दिल्ली चले जाएंगे तो जो विधायक हैं उनको तो राजस्थान में ही राजनीति करनी है। तो उनके विधायक दल का नेता उन्हें कितना पसंद करेगा, क्योंकि मानेसर वाले घटनाक्रम से अधिकांश विधायक जो पायलट गुट के सीधे तौर पर विरोध में आ गए थे, तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा सौरभ गृहस्थी भी जुड़ गए मेरे साथ सिविल लाइन से। सौरभ, सिविल लाइंस इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्या हलचल है वहां पर? अभी तूफान के बाद वाली शांति नजर आ रही होगी वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त गांधीनगर में हूं। गांधीनगर में भी कई मंत्री जो है वो रहते हैं और यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से शांति जो है वो बनी हुई है। चाहे बात प्रसादी लाल मीणा की हो, वो लालसोट के लिए रवाना हो चुके हैं। महेंद्रजीत सिंह मालविया जो है वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मंत्री सुभाष गर्ग जो है वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही रमेश मीणा वो इस वक्त जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन प्रसादी लाल मीणा की बयान जो है वो आपको ध्यान होगा किस तरह से परसों ही उन्होंने साफ कर दिया था कि 19 अक्टूबर से पहले कुछ भी नहीं होगा राजस्थान में, कोई भी नया सीएम जो है वो नहीं आएगा। तो यानी ये रविवार को जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है उसकी स्क्रिप्ट जो है वो पहले ही लिखी जा चुकी थी। इसी कारण से प्रसादी लाल मीणा ने जो है वो परसों इस प्रकार का बयान जो है वो दिया था। तो अब बड़े संकट की ओर राजस्थान जो है वो जाता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी, कौन सा बड़ा संकट ये भी जानेंगे, क्या रहने वाला है आगे, इस पर भी बात करेंगे। आप तीनों बने रहिएगा हमारे साथ। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।